Hello friends, good evening all of you. Hope you are doing well. So आज हम एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें से आप मेरे साथ जुड़ेंगे, जिसका नाम है मेंटोरशिप। आप सभी मेंटोरशिप के नाम से बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं कि मेंटोरशिप क्या है, बट ये मेंटोरशिप नहीं है, ये ब्लूप्रिंट है आपकी सक्सेस का। ठीक है, ये हमारा जो मेंटोरशिप है, दिस इज़ द सक्सेस ब्लूप्रिंट। ओके, सो ये सक्सेस ब्लूप्रिंट है। अब इसमें बात आती है कि ये हम स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। देखिए, आपका जो ईपीएफओ एग्ज़ाम है, ओके, ईपीएफओ एग्ज़ाम, एपीएफसी एंड यही आपकी पोस्ट है, राइट। अब ये दोनों को मर्ज करके एक एग्ज़ाम बना दिया गया है। सो यूपीएससी जो पूछेगी आपसे, वो लेवल आपका होगा ये वाला। पहले हमारा लेवल अलग अलग था क्योंकि इसका लेवल है लो एंड इसका हाई है। सो यूपीएससी इसको रखेगी, हाई वाले को क्यों नहीं रखेगी भाई? क्योंकि अब साथ में एग्ज़ाम कराना है और डेज बचे हैं आपके पास, ओनली 90 days आर लेफ्ट, राइट? यस और नो? यस, ओके, गुड। सो इसमें अब ये आता है कि ये 90 days में क्वेश्चन एक और सवाल उठता है। बहुत सारे बच्चों को जो कंसर्न है इसमें, वो कंसर्न ये है कि क्या 90 days आर इनफ, जो 90 days है, 90 days, ये क्या इनफ है कि नहीं? किस चीज़ के लिए? क्वालिफाई करने के लिए ईपीएफओ का एग्ज़ाम। सो अगर मैं कहूँ तो दोनों चीज़ें हैं। आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, पहले से कर रखा है, आपने बहुत अच्छे से सिलेबस को पढ़ा है, क्वेश्चन की डिमांड को समझा है एंड आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी है। सो ओके, लेकिन अब आप क्या है कि आप और उसमें टाइम दे पा रहे हैं। अब आपके पास दो तीन चीज़ें हैं, टाइम कम है, फर्स्ट टाइम आप इसमें आ रहे हैं, ईपीएफओ का फॉर्म भर रहे हैं, लेट स्टडी शुरू की है आपने, इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की है आपने। सो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर आपके पास आता है कि ड्यूरिंग स्टडी आप क्या कर रहे हो, आपके डाउट्स बहुत सारे आ रहे हैं। अब ये पूछें किससे? क्लास हुई ओवर, नोबडी इज देयर, कोई है ही नहीं जो बता पाए, इसको समझा पाए कि भाई आपके पढ़ते पढ़ते क्लास में डाउट्स आ गए, बट नोबडी इज देयर जो सॉल्व कर पाए आपका, जो आप इमीडिएट आंसर पूछ पाए। अब ये क्या है, इस डाउट की वजह से मैक्सिमम चीज़ें नीचे की रह जाती हैं, है ना। और स्ट्रैटेजी भी नहीं है, स्ट्रैटेजी क्योंकि सभी की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। जो कॉर्पोरेट जॉब में है उनका अलग है, जो स्टूडेंट है उनका अलग है, एस्पिरेंट्स जो हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कुछ टाइम पहले छोड़ चुके हैं सब कुछ, उनका अपना अलग है। और कुछ ऐसे हैं जो यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम दे रहे थे, वहाँ से इसमें ट्रांसफ़र हुए हैं। ये वनडे एग्ज़ाम वाले बच्चे ट्रांसफ़र हुए हैं, वो थोड़ा सा चेंजेस लेकर आया है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों की अलग अलग कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी के लिए अलग ही स्ट्रैटेजी ज़रूरी है, बिकॉज एवरीबडी इज़ डिफरेंट। सो अगर एवरीबडी इज़ डिफरेंट, सो स्ट्रेटजी इज ऑल्सो डिफरेंट, सारा कुछ डिफरेंट मामला है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आपकी डिफरेंट चीज़ों को ठीक करने का काम मैं करूँगा आपका, ठीक है। इसमें आपके 90 डेज के प्लान के साथ जब आप मेरे सेशन में रहेंगे, ये सेशन मेरा 9 PM यूट्यूब पर
फ्री आने वाला है, जिसमें से आप पढ़ सकते हैं और अपना सिलेक्शन अपने पास ले पे आएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, मैं क्या क्या आपके साथ डिस्कस करूंगा। फालतू की बात इसमें है नहीं, कुछ सारी काम की चीज़ें होंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। बाकी ज्ञान लेने और देने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, हमें सिर्फ उस पर काम करना है जिसमें से सिलेक्शन हो जाए। अब फिर इसको आप 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मालूम चले कितना दिन बचा हुआ है। उसमें डेली अब घंटे जितने जितने मिनट और घंटे कंप्लीट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, आप सोचो उतना आपके सक्सेस नज़दीक आ रही है। क्योंकि ये कम होते जाएंगे, एग्ज़ाम पास आएगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ सक्सेस पास आ जाएगी, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ सक्सेस दूर चली जाएगी। सो हम दूर का सोचे ही नहीं, है ना। तो नंबर 1, इसमें नंबर 1 मैं आपको क्या डिस्कस करूँगा, आपका स्टडी प्लान बताऊंगा या मैं जानूंगा, दोनों चीज़ें। आप अपना बताएंगे और एक मैं आपको खुद बना कर दूंगा। ठीक है, मैं अपना नाम लिख देता हूं। नंबर 2, आई विल फाइंड योर प्रॉब्लम्स। कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर लैकिंग है, इन चीज़ों को देखेंगे। वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। नंबर 3, डाउट्स क्लियर सेशन। डाउट्स क्लियर करेंगे। यहाँ डाउट्स में कैसा है, एनीथिंग यू कैन आस्क, यू कैन आस्क एनीथिंग, कुछ भी, किसी भी टॉपिक पे। और ये जो डाउट क्लियर होगा, ये टॉपिक भी हो सकता है एंड चैप्टर भी हो सकता है, पूरा कंप्लीट। जितना भी होगा वो डाउट सभी के क्लियर होंगे। और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा चीज़ें सारी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी हर चीज़ क्लियर हो रही है, सभी के डाउट्स क्लियर होंगे हर तरीके से, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो हम लेकर आएंगे, एक आपको मैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें, हाउ टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, बिकॉज अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप कहोगे सर स्टेटमेंट्स वाला ऐसा कौन सा आपने बात कर दी। अभी तक क्या है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी में कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं जो आपके सीएससी एग्ज़ाम से टाइप के स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अगर उनको नहीं समझा तो गड़बड़ हो सकता है। आप सभी में अच्छा करते जा रहे हो, आगे गड़बड़ हो गई तो क्या है, एक्यूरेसी ठीक करनी है, जो हो चीज़ें ठीक रहे। बाकी चीज़ों का भी मैं बताऊंगा। सो यहाँ पर स्टेटमेंट, इसके साथ साथ कैसे हम क्वेश्चन को, हाउ टू एनालाइज, कैसे हम एनालाइज करते हैं, कैसे एलिमिनेट करते हैं। सो एलिमिनेशन और एनालाइजिंग, इन दोनों चीज़ों को सीखना है आपको। एंड समटाइम्स होता क्या है कि आपके सामने क्वेश्चंस हैं बट आपने इसके पहले स्टडी नहीं की उसके बारे में क्वेश्चंस का, और आपको लग रहा है, आप कई बार कंफ्यूज होते हैं कि विच इज़ राइट। ये तुक्का वाली सीन नहीं बता रहा हूँ मैं, बिना तुक्के की बता रहा हूँ, ठीक है। ये तुक्का थोड़ा सा वर्ड थोड़ा अलग है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर हमने नहीं पढ़ा बट उसको बियॉन्ड द बुक या इमीडिएट उस टाइम पर, आपने बुक में नहीं था, आपके स्टडी मटेरियल में नहीं था, क्लासेस में नहीं था, बट ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल गए
सो आप बाकी लोगों से बेटर आप कैसे कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। बाकी छोड़ रहे हैं बट आप कर रहे हो, आपके मार्क्स अप हो रहे हैं, वाह, कैसे कैसे हो सकता है? तो उसके लिए मैं बियॉन्ड द बुक जो हमारी एक थिंकिंग प्रोसेस है, थिंकिंग एंड गेस लगाना, वो चीज मैं यहां पर सिखाऊंगा। गेस वैसा तुक्का वाला गेस नहीं है, बेसिकली ये गेस वो है जो आपके नॉलेज से निकलता है। आपके पास नॉलेज बहुत है बट यू डोंट नो हाउ हाउ टू थिंक, कैसे सोचना है, कैसे करना है। इन द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में कितना जल्दी आप सोच पाते हैं, आपके टाइम भी लिमिटेड है, चीज़ें भी लिमिटेड है, तो वो प्रोसेस यहां पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इस पर एक हमारा इसमें ग्रुप बनेगा माय डियर। क्या बनेगा? ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप, यानी कम्युनिटी जिसे बोल सकते हो, या व्हाट्सएप, जिससे आप मेरे से कनेक्ट हो पाओगे। उसमें क्या होगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसमें, राइट, उन प्रॉब्लम्स को आप वहां पर शेयर करेंगे या कमेंट्स में आप डालेंगे। वहां पर मैं आपको हर चीज का सलूशन कई टाइप से आएगा। वॉइस नोट आर, text are in the form of voice note, text are in lectures। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा लेक्चर उसका, मेंटोर का, या तो उस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका वो डाउट क्लियर करूंगा। हमारी टीम उस डाउट्स को सारे कट बनाएगी और आपको वो चीज़ें पता चलेंगी। दूसरा, हम आपके साथ साथ और सिक्योर करने के लिए जो PYQ है आपका, मैं PYQ सॉल्व तो नहीं करूंगा बट इसमें ये बताऊंगा PYQ को सॉल्व करने का राइट वे क्या है। राइट वे सभी सॉल्व करते हैं, बेसिकली वो सॉल्व नहीं होता, कह देते हैं हम सॉल्व कर लिया सर, मैंने एक एक क्वेश्चन मुझे रटा हुआ, बेसिकली आप रट्टा मार रहे हैं। आपका क्या है कि आपने क्या किया कि पहला क्वेश्चन आया, इसका ABCD, और आपको मालूम है आप कितने ईमानदार हो, आप ईमानदार बिल्कुल भी नहीं हो। मतलब वैसा वाला ईमानदार मैं नहीं कह रहा, हमारी जो आंखें हैं ना, आईज, आईज बेसिकली यही है जो बदनाम करके रखा हुआ है इन्होंने। आपने क्या क्या क्वेश्चन किया, 10 क्वेश्चंस सबसे पहले सॉल्व करने का ट्राई किया। आपने क्या क्या पीछे सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन देखा, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 10 क्वेश्चन को आपने फिक्स किया कि मैं 10 क्वेश्चंस कितने सही हैं। फर्स्ट टाइम आप बिना देखे कर सकते हो, उसमें से पता लगे 2 सही हैं, 5 सही हैं, बाकी रेस्ट रॉन्ग है। आपने क्या किया, आपने सोचा अच्छा इसमें 10 में 5 सही है, 5 गलत है। नेक्स्ट आपकी आंखें जो अगले 10 क्वेश्चन का ना उनका आंसर देख लिया है, बट आपको रियलाइज नहीं होता कि हमने देख लिया है। आप जब नेक्स्ट देते हैं 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं तो आप 10 में से 9 सही कर लेते हैं और आप फूले नहीं समाते हैं, हो गया मेरा सिलेक्शन तो हो गया। जब रियल एग्जाम में बैठते हैं हम ना, तब समझ आता है कि यार हमारे क्वेश्चन इतना मैं PYQ सॉल्व कर पा रहा था, क्वेश्चन वैसे ही आए हैं, टेस्ट सीरीज में कर रहा था, लेकिन एक्चुअली आप कर ही नहीं रहे थे। आपका क्या था, ये रट्टा पीछे से देखकर आंसर, यानी चीटिंग एक तरीके से चल रही थी, बट वो चीटिंग से आप अवेयर नहीं थे। यू आर नॉट अवेयर, है ना, आप अपने आप से अवेयर नहीं हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है काम वहाँ पर। हम यहाँ पर कॉन्शियसनेस के साथ काम करेंगे। एथिक्स का पार्ट भी है बेसिकली कि ऐसा हमारा माइंड एक इम्प्लिसिट एक एक्सप्लिसिट होता है। इन दोनों में डिफरेंसेस है। एक में होता है आपका कि आप अपने बारे में अवेयर जानते हो, अपने बारे में अवेयर होते हो, एटीट्यूड के बारे में, काम करने के बारे में, क्या कर रहे हो। एक में अवेयर नहीं होते, काम हो जाता है अचानक, तो आप अवेयर नहीं हो, उस वाले पार्ट में आप आ जाते हो। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि इस स्टोरी का
सीधा सा रिजल्ट ये है कि इसमें आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये देखने की जरूरत ना पड़े, आप सीधा सीधा क्वेश्चन से सॉल्व करना, और क्वेश्चन के थ्रू बाकी आने वाले क्वेश्चन जो आगे एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपका ये PYQ कितना हेल्प करेगा। जब मैं करवाऊंगा आपको, जब मैं इसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा आगे नेक्स्ट सेशंस में, तो वहाँ पर आपको लगेगा 50% आपका मार्क्स, यानी 50 मार्क्स, नॉट 50% कैसे, 50 मार्क्स आपके अप हो जाएंगे अगर ये PYQ जिस तरीके से मैं कहने वाला हूं उस तरीके से किया तब। तो इसके लिए तो आपको मेरे सेशंस ज्वाइन करने पड़ेंगे, तो वहां पर आके मेरे साथ आप करोगे चीज़ें, देखोगे चीज़ें। तो यहां पर हम एक एक चीज़ें कर कर उसमें आपको बताऊंगा। और इसमें जैसे आपको मैं बता हर एक सब्जेक्ट का, और यहाँ डाउट्स जैसे मैंने बताया हर कोई ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश का नहीं पूछ सकते हो, लेबर लॉ रिलेशन का नहीं पूछ सकते हो, ऑडिटिंग नहीं पूछ सकते हो, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का नहीं पूछ सकते हो, इंडियन इकोनॉमी नहीं पूछ सकते हो, आप सब कुछ पूछ सकते हो, इंडियन पॉलिटी, सोशल सिक्योरिटी, करंट इवेंट्स, डेवलपमेंट इशूज एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, हर एक चीज़ जो मेरे पास आपका ये पूरा एक है सिलेबस, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मुझसे नहीं पूछ सकते, क्योंकि मैं इतनी चीज़ें तो आपके लिए मैं कर ही सकता हूँ माय डियर। चाहे कल्चर हो, चाहे एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री हो, आप कुछ भी पूछेंगे मैं आपको हर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर मिलेगा। अब वो भी ऐसा जवाब मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम, जिसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको ऐसा लगे कि सर ये एग्ज़ाम से बाहर था, एग्ज़ाम में यहाँ से नहीं आएगा, वो सीधा एग्ज़ाम में हिट करेगा आपके। अब वहाँ से 100% क्वेश्चंस भी कुछ ना कुछ आएंगे। वैसे मैं बता दूंगा कुछ टॉपिक भी, इन सभी में से एक टॉपिक भी मैं बताऊंगा कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पढ़ना तो सब है, बट क्या नहीं पढ़ना और कितना पढ़ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ने हैं वो, और जिनको हमें सिर्फ पढ़ना है, एक वो टॉपिक्स, दोनों टॉपिक्स का भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? होप यू आर गेटिंग। ओके, तो आपको शर्माना नहीं है, आपको वेट नहीं करना इस चीज़ का, और आप सभी को या आपके जो भी फ्रेंड्स हैं दे आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर EPFO, उनसे आप बोलो कि हमारे 9 PM के सेशन में ज्वाइन करें, 9 PM के सेशन में आएँ और चीज़ें स्टार्ट करें, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम पीरियड है। टाइम सिर्फ 90 डेज है, सिलेक्शन सभी को चाहिए। तो अगर सिलेक्शन एक्चुअली आप लेना चाहते हो और सीरियस इसके बारे में, सो इसको तो ज्वाइन करना पड़ेगा। और आप 2 से 3 सेशन में आपको ये समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली जो सर कह रहे थे या ऐसा बोल रहे थे वो हो रहा है, और आपका विद इन 3 to 4 डेज की क्लासेस में, 3 to 4 क्लासेस में आपको अपनी सक्सेस नज़दीक लगने लगेगी, और सक्सेस आप लगेगा कि मैं सक्सेस मिलने वाली है, मिलेगी ज़रूर, ठीक है, लेकिन मिलेगी उसी को जो मेरे साथ काम करेगा। सिर्फ ये सेशन वो नहीं है कि सिर्फ देखना निकल जाना है, नहीं, ऐसा देखना है तो फिर कोई मतलब नहीं है। मेरा सेशन देखने के लिए फिर मेरे अकॉर्डिंग चलना भी पड़ेगा, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। जितना मैं कहूँ आपका आना चाहिए कि यस सर आई विल डू एंड आई डिड इट। नेक्स्ट डे आपका डिड इट होना चाहिए कि मैंने कर लिया सर। अगर आप एक्सक्यूजेस बना रहे हो कि सर ये हो गया, ये हो गया, तो टाइम है नहीं देखो किसी के पास, और ना आपके पास टाइम है। टाइम बहुत तेज़ी से आगे जाता है। मैंने कह रहा ना, घंटे के हिसाब से घट रहा है आपका, मिनट के हिसाब से घट रहा है उसमें, क्योंकि एक एक मिनट, एक एक घंटे डेली कम होना शुरू हो रहा है। कितना रोक पाओगे और इनमें कितना यूटिलाइज करते हो ये आपके ऊपर है। सो इसमें स्टार्ट करते हैं, इसमें आइए, जुड़िए, स्टार्ट करिए, समझिए, फिर हम मिलते हैं इस सेशन में बेस्ट तरीके से। लाइव होगा, ऐसा नहीं रिकॉर्डेड आएगा, लाइव होगा, जिसमें हम आमने सामने होंगे, चैट पर
आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा, हर चीज आपको मिलने वाली है, ठीक है? ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।